जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है संगत जी? जय गुरु जी, आवाज़ बता दीजिए, कमेंट में आ रही है? जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, आवाज़ आ रही है मेरी? साउंड क्लियर है तो आप बता दीजिए। ओके। जय गुरु जी सुनील अंकल जी। जय गुरु जी कविता आंटी जी। ओके। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी है। और आज संगत जी हमारे हिंदू वर्ष का नया साल शुरू हो गया है। आज से नवरात्र स्टार्ट है और हमारे गुरु जी की कृपा से आज बैसाखी का भी दिन है। बहुत दोनों पावन पर्व हैं, तो उनकी मैं सभी दोनों पावन पर्वों की आपको मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि इस शुभ अवसर से हमारी ज़िंदगी में जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतना बाहर जो भी हो रहा है, उस सब से गुरु जी हमारी रक्षा करें, सबका कल्याण करें, यही अरदास है। और माता रानी भी का भी दिन शुरू हो गए हैं, तो उनसे भी हम प्रेयर करते हैं कि वो सब चीज़ों को संभाल लें। और गुरु जी महाराज तो हैं ही हमारे साथ, उनकी ब्लेसिंग्स हैं ही हमारे साथ। और भी लोग हैं जो जुड़े नहीं हैं, उनको भी गुरु जी बख्शें, उनको कल्याण करें, सबका कल्याण करें, सबको ब्लेसिंग्स दें गुरु जी। तो आज इसी के उसमें एक अरदास हम करेंगे पहले, उसके बाद में अपना सत्संग स्टार्ट करूँगी। हम अरदास करते हैं, बहुत ही प्यारी अरदास है। जब तक और भी आ जाएंगे सत्संग, संगत जी अगर और आना होगा तो वो भी आ जाएंगे। दाता तेरे चरनां च अरदास दी अर्जी पाई, सारे कट्ठे हो जान जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सब दिया मना चो जहर मुक जे, किसी नू अरदास करा, मापिया ते बच्चिया च प्यार रहे, बड़िया सदाली सत्कार रहे, अरदास करा, हाँ अरदास करा, हाँ अरदास करा। सानू नाम जपदा तुसी बल बख्शो, हर दम दाता जी, हर पल बख्शो। सानू नाम जपदा तुसी बल बख्शो, हर दम दाता जी, हर पल बख्शो। पक्किया ते कच्चिया दा मापिया ते बच्चिया दा बनिया रहे जी इत्तफाक, जो रूह नू झिझोड़ देवे, तुर तक तोड़ देवे, कदे भी ना मिले ऐसी डाक। पक्किया ते कच्चिया दा मापिया ते बच्चिया दा बनिया रहे जी इत्तफाक, जो रूह नू झिझोड़ देवे,
भेदभाव मुक जावे बूटाए दा सुक जावे सारिया ही कामा एक रैन जी तेरा नितनेम होवे सब नच प्रेम होवे किसे च ना फिक कदे पैण जी भेदभाव मुक जावे बूटाए दा सुक जावे सारिया ही कामा एक रैन जी तेरा नितनेम होवे सब नच प्रेम होवे किसे च ना फिक कदे पैण जी सानू ता तू रखी सदा पूर दातिया कदे माया दा ना करिए गुरूर दातिया अरदास करा अरदास करा अरदास करा अरदास करा जय गुरु जी संगत जी। ये अरदास मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने ये आप लोगों को भी सुनाई। और सब जगह का थोड़ा माहौल भी ऐसा है, तो हमने आज इस पावन अवसर पर अपने गुरु जी से यही अरदास करी है। हम अगर किसी की मदद नहीं कर सकते किसी भी तरह से, तो एटलीस्ट हम सबके लिए एक अरदास तो ज़रूर कर सकते हैं। जो भी दुखी है संसार में, हमारे परिवार में, उनके लिए, हम अपने लिए, तो हम ये अरदास इसलिए मैंने यहाँ करी। आज गुरु जी ने मुझे ऐसा बोला, ऐसा भाव आया, ऐसे मन में आया, तो मैंने ये अरदास करी है। क्या होता है संगत जी, मोह में फंसकर हम अपने परमात्मा को भूल जाते हैं। और एक ये परमात्मा का ऐसा रिश्ता होता है जो बहुत सच्चा होता है, जो आपके मरने के बाद तक उनसे बंधा रहता है। और हम इसी परमात्मा को भूल सिमरन में हम टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये हमारे सच्चे माता पिता हैं एक प्रकार से, और हम सभी उनके बच्चे हैं। गुरु जी के साथ ऐसा कनेक्शन होता है हर संगत का कि जो जुड़े हुए हैं उनको भी ये चीज़ पता होगी कि गुरु जी हमारे लिए हमसे अलग नहीं है। वो पल भर हमारे पल पल साथ रहते हैं। हमारी छोटी छोटी खुशी का वो बिल्कुल ध्यान रखते हैं, कि एक संगत की छोटी से छोटी खुशी का वो ध्यान रखते हैं। कभी, क्योंकि गुरु जी खुद बोलते थे कि ऐश कर, खुश रहा कर। तो हम सभी बच्चों को अच्छे से जीवन को जीकर हंस के गुजारना चाहिए, चाहे कोई भी दुख परेशानी आए, चाहे कुछ भी आए। जब हमारे गुरु जी के हाथ हमारे सर पे है तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस उनका सिमरन करो, उनको प्यार करिए, उनको याद करें, गुरु जी उसी में खुश हो जाते हैं। मुझे शिवरिंग होती है बहुत ज़्यादा। दुनिया में गुरु जी ने हमको सब कुछ बख्शा है, सब कुछ बख्शा है गुरु जी ने। आप अगर अपने आसपास पॉजिटिविटी देखेंगे तो आपको हर चीज़ में गुरु जी की ब्लेसिंग लगेगी। आज हम जो हमारा जो शरीर है, हमारे हाथ पैर आँख सब कुछ स्वस्थ है, तो ये इससे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे पास। अगर हम आगे देखते हैं लोगों को, कितनों के पास क्या नहीं होता है। सॉरी गुरु जी, इमोशनल हो जाती हूँ मैं। गुरु जी बहुत रुलाते भी, मुझे पता नहीं कौन से कर्म काटते रहते रुला रुला के। तो हम अपने गुरु जी को प्यार से प्यार करें, उनको सिमरन करें और उनको उन्हीं से मांग लें, तो हमारा तो कल्याण होना ही निश्चित हो जाएगा। क्योंकि गुरु जी हैं तो सब है, गुरु जी की ब्लेसिंग है तो सब कुछ है।
मैं ये भी कह रही थी कि जब हम आसपास लोगों को देखते हैं, जब कभी आपको लगे कि ये हमारे पास नहीं है या ये चीज़ ख़राब हो रही, तो आप अपने से नीचे वालों को देखिए, उनके पास कुछ नहीं होता। आज हमारे पास छत है, खाने के लिए है, गुरु जी की कृपा से हम हर इच्छा को पूरी कर लेते हैं, लेकिन जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती उनको देखिए, वो हर चीज़ के लिए कितना तरसते हैं। किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के भाई बहन नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास तो शरीर के कोई अंग नहीं होते। हमको तो गुरु जी ने सब कुछ बख्शा है, तो हम अपनी लाइफ में इतने दुखी क्यों रहते हैं? छोटी छोटी बातों में हम भगवान को कोसने लगते हैं कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। पर आपने क्या किया है, पहले हमने क्या किया है, हमें अपने अंदर देखना चाहिए। आप अगर अपने सराउंडिंग सब कुछ में पॉजिटिविटी ढूंढेंगे ना, तो सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ पॉजिटिव लगेगा। हम सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं। कभी शायद ही मैं भी एक नई थी इस तरह से, तो इसलिए आज शायद मुझे ये गुरुजी बुलवा भी रहे हैं, क्योंकि जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं वो यही शेयर करूँगी, वही बता पाऊँगी। मैं दूसरों का तो मैं नहीं बता पाऊँगी, अपने ही बता पाऊँगी। हम कभी इस तरह से कभी अपने भगवान के सामने आगे बैठ के ये नहीं बोले होंगे कि भगवान आपने जो दिया अच्छा दिया, जो है संपन्न है। हम हमेशा यही मांगते, भगवान हमें गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग जाए, मेरे को बहू अच्छी मिल जाए, मेरी सास मुझे तंग करती है। कई तो ऐसे ऐसे भी बोलते हैं, क्या करें, हमको अलग कर दें, हमारा घर हो जाए। तो ये सब क्या है, मतलब आप अपने रिश्तों को संभाल के रखेंगे, अपने साथ अच्छे से रहेंगे, अपने परिवार में ही लोगों को अच्छा रखेंगे, तो गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। हम बस कंप्लेन करते हैं। कभी हम बैठ के कभी हमने शायद ही इतने अच्छे से बोला होगा कि गुरु जो जो देना है आपको वो आपकी इच्छा है, बाकी जो मेरे पास है वो आपका ही दिया हुआ है और बहुत है। इसी में मैं अपना एक सत्संग शेयर करूँगी कि पहले जैसे गुरु जी में छोटी छोटी चीज़ों को ना अपने संगतों का ध्यान रखते हैं। ये मुझे मैंने जब जब ये मेरे साथ होता है, ये गुरु जी ऐसे मुझे रियलाइज़ कराते हैं, गुरु जी की ऐसी बख्शीश मिलती है, ऐसा प्यार मिलता है, तो लिटरली ऐसा लगता है कि मतलब गुरु जी बिल्कुल साथ में, और वो एक एक पल हमें वॉच करते हैं कि मेरा जो संगत है, जो मेरे बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कौन दुखी है, कौन नहीं है, कौन खुश है, कितना है, वो सब खुशी का भी ध्यान रखते हैं। जैसे मैं अपने अंकल जी का एक बताती हूँ कि पहले जब हमारे बीच में बात होती थी, तो मैं अपने अंकल जी से भी कंप्लेन करती थी कि आप मेरे कभी मन की बात नहीं समझते हो, कभी जो मुझे मतलब मन में सोच रही हूँ कि आपको ऐसा मेरे फेस से समझ में नहीं आता है। लेकिन अब जब से गुरुजी से जुड़ी हो, तो मेरे साथ ये कोइंसिडेंस नहीं है, हर बार बहुत बार ऐसा हुआ है। एक बार होता है तो इंसान लगता है कोइंसिडेंस होगा, लेकिन नहीं। अभी की बात है, मैंने एक दिन ऐसे ही दिन में सोचा कि गर्मियों का टाइम आ गया है और मुझे मुझे कुछ चाहिए था पहनने के लिए, गाउन चाहिए था। तो मैंने बोला ये मैं गाउन बोलूँगी इनको कि ये मेरे लिए ला दे, क्योंकि पहले तो मुझे इनको बोलना ही पड़ता था। लेकिन मैंने सुबह सोचा है, मैं पूजा करके उठी थी और मैं अपने घर के काम कर रही थी और मैं सोच रही थी, मैंने गुरुजी से भी नहीं बोला कि ऐसा कुछ मैंने गुरुजी के सामने बोला हो, बस मैंने ऐसे ही सोचा। और शाम को 4 बजे इनका फ़ोन आया और मतलब आए और मेरे लिए वो ले आए। तो मुझे ऐसा लगा कि शुक्राना गुरुजी, आपने तो मेरे मन की बात इनको पहुंचा दी आज। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी कि हमारी, क्योंकि मैं खुश हो गई, हम खुश हो जाते हैं, तो वो इसमें भी खुशी दे देते हैं हमको ज़रा ज़रा सी चीज़ में। तो ये पॉजिटिविटी गुरुजी के जुड़ने के बाद ही आती है, जुड़ने के बाद ही आई है। उसके बाद मेरे बर्थडे वाले दिन भी ऐसे ही हुआ था। बर्थडे वाले दिन मेरे 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इन्होंने बोला कि बाहर का हम कुछ नहीं लाएंगे, और वैसे भी कोविड है तो हम थोड़ा सा अवॉइड ही करते बाहर का। तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, अभी पेट भी ख़राब है तुम्हारा, तो बाहर का कुछ नहीं खाएंगे। थोड़ा सा मैं गुस्सा भी हो गई थी। लेकिन फिर ये शाम को आए अपनी ड्यूटी करके और इन्होंने केक ले आया, और हाइजीन गुरुजी ने इनके दिमाग में ऐसे
कैसे जाएंगे, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि बसेस भी भरती जा रही थी उस टाइम। फिर एकदम से शटल सेवा स्टार्ट हुई, तो शटल्स आई, तो शटल में हम बैठ गए और हमको वहाँ मेट्रो तक, तो उसमें भी हम पूरा शटल के जो साइड में होते हैं तो वो मतलब थे तो कवर, लेकिन उससे भी थोड़ी थोड़ी बारिश अंदर आ रही थी, तो मेरा बेटा तो पूरा भीग चुका था। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। घर जाके मैं मन ही मन सोच रही थी कि बीमार ना हो जाए कहीं कहीं इसको डॉक्टर का, क्योंकि इसको एक बार अगर सर्दी होती है, जुकाम होता है, तो इसको फीवर भी बहुत तेज आता है और इसकी जकड़न हो जाती है। तो मैं उसमें बहुत टेंशन में थी कि अरे अब तो भीग गया है, पता नहीं क्या होगा, फिर डॉक्टर के ही जाना पड़ेगा। लेकिन जब हम आए घर पे, ऑलमोस्ट हमको 9-10 बज गया था, और रात में इसके फिर मैंने कपड़ा वपड़े चेंज किए। मैंने कोई दवाई भी नहीं दी, क्योंकि उस समय मेरे यहाँ दवाई नहीं थी और बारिश हो रही थी, तो सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, तो दवाई भी नहीं थी। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा थी कि इसको एक छींक भी नहीं आई, जो सिर्फ मौसम के चेंज होने पे इसको छींक खांसी सब आने लगती है। लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि मेरे बच्चे मेरे दर्शन करने आए थे, तो उनको कैसे तकलीफ दे सकते थे वो। तो इतनी उनकी ब्लेसिंग्स थी कि मुझे भी कुछ नहीं हुआ, और मेरे बेटे को भी कोई सर्दी खांसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल था। जहाँ वो ज़रा से मौसम चेंज होने पे उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। ऐसे जब गुरुजी से मैं कनेक्ट हुई, तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। उन्होंने गुरुजी मेरी कमर में बहुत पेन होता था, मतलब बहुत ज़्यादा ही पेन होता था। मैं अगर खड़े काम कर लेती थी खड़े होके, तो मुझे झुकने तक में प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि सिजेरियन हुआ था, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। फिर मुझे दवाई का ही सहारा लेना पड़ता था। जब से मैं गुरुजी की सेवा कर रही हूँ, तो मैं जल प्रसाद में रोज़ पीती हूँ, अपने परिवार में भी सबको जल प्रसाद देती हूँ। तो जल प्रसाद की महिमा ही है ये, जो मैं जब से मेरे को 1-1.5 महीना हो गया है जल प्रसाद लेते हुए, और मैं अब नोटिस करती हूँ कि उस समय तो मेरे मतलब अंकल भी मेरा घर के कामों में बहुत हेल्प करते थे, लेकिन अब तो उनको टाइम नहीं मिलता। अब A to Z मुझे काम करना पड़ता है, और मैं इतनी एनर्जेटिक और इतनी पॉजिटिव फील करती हूँ कि आप मुझसे पूरे दिन काम करा लो, मैं ऑल ओवर पूरे दिन काम कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि आराम भी करती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा A to Z मेरा अकेले का काम होता है, और मेरी कमर में पेन नहीं होता, वैसा पेन बिल्कुल नहीं हो रहा है। इतना गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है कि वो मेरा दर्द ख़त्म हो गया है। मेरे को गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर ठीक करी हैं। मेरी कमर का जो दर्द था, मैं इतनी परेशान रहती थी कि मुझे लगता था कि आने वाले टाइम में पता नहीं मैं चल भी पाऊँगी कि नहीं, मेरे को झुकने में प्रॉब्लम होती थी। और आज वो दर्द बिल्कुल कभी कभी हल्का होता है, लेकिन वैसा बिल्कुल जैसे असहनीय पेन कहते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने मेरी इस परेशानी को भी ब्लेस किया, इसको दूर किया। मैं गुरुजी का शुक्राना बोलती हूँ। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जिन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स कि मैंने बताया था कि हर दिन मेरे सत्संग ही होते हैं गुरुजी के, हर दिन सत्संग होते हैं मेरे लिए। और आज तो मैं और कुछ ज़्यादा कुछ और गुरुजी अब क्या बुलवाते हैं पता नहीं। अभी एक लेटेस्ट सत्संग है, मेरी फ्रेंड का सत्संग है। उसका मैसेज आया था मुझे कि उसको और उसके हस्बैंड को कोविड हो गया था, वो पॉजिटिव आए हुए थे। तो जब वो पॉजिटिव आए, तो उसने मुझे मैसेज किया कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, प्लीज़ हमारे लिए दुआ करना। तो वो डर गए, सभी डर जाते हैं, वो भी बहुत घबरा गई। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, सब परमात्मा पे विश्वास रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर उसको बोला कि अगर तू विश्वास करे और माने, तो मैं तुझे एक चीज़ बताती हूँ जो मैं अपने गुरुजी को मानती हूँ। तो मैंने उनको वो मंत्र जाप दिया, क्योंकि उस समय तो मैं ऐसे स्वरूप वगैरह कहीं दे नहीं सकती थी। तो मैंने मंत्र जाप उनको व्हाट्सएप पे सेंड किया और लिंक भेजा, और मैंने कहा कि तुम इसको मंत्र जाप को करो और उसको चला के रखो। अगर वहाँ अलाउड है तो तुम स्लो में चला के रखो उसको, नहीं तो ये मंत्र जाप तुम सुनो और उसको अपने मन में ही करते रहो। वहाँ तो कोई काम है नहीं, बैठे बैठे तुम यही मंत्र जाप करो। उसने वो किया और वो 4 से 5 दिन बाद घर आ गए। घर आने के बाद उसका मैसेज आया
कि यार हम घर आ चुके हैं और मैंने अभी बस जस्ट मेरे व्हाट्सएप की डीपी में गुरुजी का ही स्वरूप लगा हुआ है। तो उसने बोला कि मैं डीपी में देख के बस यही बोल रही थी कि शुक्रिया गुरुजी, आपने हमें जल्दी घर पहुंचा दिया। और उसका विश्वास भी बहुत बन गया और वो कह रही थी कि कोई तो शक्ति है जो मतलब मैंने इतना सिर्फ मंत्र जाप किया और अपने मन से बोला और हमारी गुरुजी ने अरदास सुन ली। तो मैंने कहा बस फिर जय गुरुजी बोलो और आगे बढ़ो। अब वो लोग ठीक है, अच्छे से हैं, अपने घर पे ही हैं। तो ऐसे हैं गुरुजी हमारे जो इतना अच्छा सबको ब्लेस करते हैं, हमसे जुड़े हुए लोगों को भी ब्लेस करते हैं। हमें तो ब्लेस कर ही रहे हैं, हमारे परिवार में हमसे जुड़े हुए लोगों को ब्लेस करते हैं। तो फिर इनकी सिमरन में हम क्यों कंजूसी करें, जब मौका मिले तब सिमरन करें। तो वो भी खुश होंगे कि हमारे बच्चे हमसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे याद करते हैं। तो ये हमारी लाइफ में सबसे अच्छा गिफ्ट है गुरुजी का जो हमें मिला है और हमें इसे बहुत संजो के रखना चाहिए। क्योंकि अगर शायद गुरुजी हमारी लाइफ में नहीं होते तो शायद मेरी लाइफ में अगर गुरुजी नहीं आए होते, मुझे नहीं जोड़े होते, तो मेरी लाइफ तो इतनी मतलब सीधी और सरल मुझे कभी नहीं लग रही थी। मेरी लाइफ में तो गुरुजी का बहुत ही ब्लेसिंग्स मैं कहूँगी, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मानूंगी कि मेरी लाइफ गुरुजी के कारण इतनी अच्छी हो गई है। अब आज मैं इतने ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी और मेरे यही हैं छोटे छोटे सत्संग हैं बस। हाँ, आज बैसाखी है तो बैसाखी के दिन थोड़ा सा गुरुजी भी बहुत इन्जॉय कराते हैं। तो एक गुरुजी के लिए हम सब कोई एक बहुत ही अच्छा सा आज गुरुजी को हम डांस सिखाते हैं, क्योंकि गुरुजी बैसाखी में बड़े मंदिर में और शिवरात्रि में सबसे डांस करवाते थे। ठीक है सगा जी।